अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। मेरा नाम है अली चौधरी और मैं मौजूद हूँ बैंकॉक के एक बहुत ही खूबसूरत एरिया में। जैसे कि आप जानते हैं कि लोग बैंकॉक में आके बस नेगेटिव चीज़ें ही दिखाते हैं, मतलब इधर उधर की लाइफ जो है, समझ रहे हैं ना जो मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं आपको बस पॉजिटिव चीज़ें दिखाता हूँ, मतलब कि मैं आपको बैंकॉक की खूबसूरती दिखाऊंगा कि एक्चुअल में बैंकॉक है कैसा। क्योंकि 90% लोग ये जानते हैं कि भाई ये मज़े करने हैं तो बैंकॉक चले जाओ, फ़लाँ चीज़ देखनी तो बैंकॉक चले जाओ, लेकिन एक्चुअल बैंकॉक क्या है ये लोगों को अभी तक नहीं पता, बल्कि बहुत कम लोगों को पता है, ज़्यादा नहीं पता। तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बैंकॉक की खूबसूरती को एक्सप्लोर करूँ सिर्फ। तो इसी वजह से आज मैं आपको बैंकॉक की 6 ऐसी जगह विज़िट करवाऊँगा जो हिस्टोरिकल होने के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत भी हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कर दें। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ के एक बहुत ही खूबसूरत म्यूज़ियम की तरफ। तो भाई ये है म्यूज़ियम सियाम, जो एक इंटरेक्टिव म्यूज़ियम है और थाईलैंड की हिस्ट्री और कल्चर को मॉडर्न तरीके से दिखाता है। ये 2007 में इस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ आने का मकसद सिर्फ पुरानी चीज़ें देखना नहीं बल्कि एक्सपीरियंस करना है। ये म्यूज़ियम डिकोडिंग थाइनिस नाम की एग्जीबिशन के लिए मशहूर है, जिसमें बताया जाता है कि असल थाई होने का मतलब क्या है। मेरा ख्याल है आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, बाकी तो आप वीडियो साथ साथ देख ही रहे हैं। अब आप समझ गए होंगे कि जो मैं कह रहा था कि म्यूज़ियम ये वैसा नहीं है, तो ये इस तरह का म्यूज़ियम है। आप लोगों ने कुछ म्यूज़ियम देखे होंगे कि यार वहाँ पुरानी चीज़ें लगी होती हैं, ठीक है, लेकिन ये म्यूज़ियम कुछ और टाइप का है। और हाँ, अगर आपको हिस्ट्री पसंद है तो ये जगह आपके लिए बहुत कमाल की होगी। तो अब चलते हैं हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ, जिसका नाम है था ताइन। वैसे यहाँ के नाम बहुत मुश्किल हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके बोल देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। जी पहुँच गए हम। ये है था टाइन एरिया, जो एक पुराना कमर्शियल हब है। अच्छा, मोस्टली लोग जिन्होंने वाटफाव और वाटरन की तरफ जाना होता है ना, वो इस रोड को लेते हैं, क्योंकि ये रोड वाटफाव और वाटरन की तरफ जाने के लिए एक इम्पोर्टेंट फेरी पॉइंट भी है। क्योंकि पहले यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट होती थी जिसमें मछली और सी फूड वगैरह मिलते थे। इन शॉर्ट हमारी पंजाबी ज़ुबान में बोलूँ तो मछली मंडी थी यहाँ पे। लेकिन आज यहाँ पर मेनली लोकल फूड स्टॉल्स और सवेनियर शॉप्स हैं, जिसने इस रोड का नक्शा ही बदल के रख दिया। तो इस रोड को इसलिए लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं वाटरन की तरफ जाने के लिए, क्योंकि ये अब बहुत खूबसूरत लगती है। तो मैं भी आज उस साइड पे जाने के लिए इसी रोड को जो है वो ले रहा हूँ, ताकि जो है मैं इसको खुद भी विज़िट कर सकूँ और आप लोगों को भी दिखा सकूँ। और भाई ये रहा वाटरन। ये बैंकॉक के सबसे खूबसूरत और आइकॉनिक टेम्पल्स में से एक है। इसका नाम टेम्पल ऑफ डॉन है और इसका ये नाम इसलिए रखा गया क्योंकि सुबह के वक़्त और शाम को सूरज ग़ुरूब होने के वक़्त सूरज की रोशनी इस टेम्पल की टाइल पर गिरती है और एक अमेजिंग ग्लो क्रिएट करती है। क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ख़मेर स्टाइल में बना हुआ है और इस पर कलरफुल मोज़ेक टाइल्स लगाई गई हैं, जो इसे और भी यूनिक बनाती हैं। जो लोग ट्रेडिशनल थाई कल्चर देखना चाहते हैं उनके लिए भी ये जगह बेस्ट है विज़िट करने के लिए। तो अब हम चलते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है राजनी पियर। अब ये मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाऊंगा कि क्या ये कमाल की जगह है। เธออยู่ศาลาอรุณใช่ไหม
तो भाई ये है वो एरिया जिसे राजनी पियर कहा जाता है। अच्छा, वैसे तो ये एक छोटा सा हिस्टोरिकल पियर है, लेकिन यहाँ के जो लोकल और बहुत सारे जो टूरिस्ट आते हैं यहाँ पे, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इस जगह का नाम कोइन स्वाभा फोंगसरी के नाम पर रखा गया था। वो भाई बड़ा मुश्किल नाम था, लेकिन फिर भी मैंने लेके आपको बता दिया ताकि आपको साथ साथ जो है वो इन चीज़ों की समझ आती जाए कि मैं जहाँ फिर रहा हूँ इस जगह का नाम क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है। क्योंकि थाईलैंड बैंकॉक में भाई हर जगह का नाम ही बड़ा मुश्किल है, जो कि मैंने अपनी लाइफ में पहली बार सुना है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करके जो है वो उसको प्रोनाउंस कर लेता हूँ। समटाइम मेरे से वो गलत जो है वो प्रोनाउंस हो जाता है। अच्छा, वैसे यहाँ से आप इजीली चाओ फ्राया रिवर की फेरी राइड्स भी इंजॉय कर सकते हैं, जो बैंकॉक का एक अलग ही एक्सपीरियंस देती है। रिवर के किनारे पर बैठकर व्यू एंजॉय करना भाई क्या कमाल का एक्सपीरियंस होता है। तो चलते हैं हम अपने फिफ्थ पॉइंट की तरफ। फिफ्थ पॉइंट जो है वो एक बहुत ही लविंग एरिया है, बहुत ही खूबसूरत एरिया है। मतलब कि वहाँ पे 90% लोग तो प्यार मोहब्बत करने वाले ही आते होंगे। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ कि वो एरिया कौन सा है। उससे पहले मैं आपको नाम बता देता हूँ, आप लोग समझ जाएंगे कि हम कहाँ जा रहे हैं। बल्कि ये मैं आपको वहाँ पहुँच के ही बताता हूँ, थोड़ा सा ज़रा सस्पेंस रहना चाहिए, क्योंकि मुझे जो वो जगह वैसे ही बहुत पसंद है। मैंने वीडियो में देखी थी और मैंने कहा यार मैं एक बार तो ये जगह लाजमी विज़िट करूँगा, तो इसलिए मैंने आज के जो प्लान में इस जगह को भी इंक्लूड कर लिया। तो चलते हैं, वहाँ पहुँच के मैं आपको इस जगह का नाम बताता हूँ। तो भाई ये है बैंकॉक का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट, जिसे पाखलोंग तलड़ भी कहते हैं। और मज़े की बात, ये मार्केट 24 घंटे खुला रहता है और यहाँ हर तरह के फ्रेश फूल मिलते हैं, जैसे ऑर्चिड, रोजेस, लिलीज और बहुत कुछ। ये मार्केट थाईलैंड के कल्चरल फेस्टिवल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से लोग फ्रेश फ्लावर्स लेकर मंदिर और घरों में भी यूज़ करते हैं, और हम जैसे लोग जो है अपने बाबू सोना को देने के लिए भी यहीं से लेते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये बैंकॉक की सबसे बड़ी मार्केट है, जो फ्लावर मार्केट है। और भाई इस मार्केट में चलते हुए आपका दिमाग ऐसा घूमेगा, मतलब कि खुशबू के साथ। जो यहाँ फ्रेगनेंस है फूलों की, हर 2 कदम के बाद आपको एक अलग ही खुशबू आ रही होगी। और मैंने पाकिस्तान में या कहीं और ऐसे फ्लावर्स की खुशबू नहीं देखी जो यहाँ पे मुझे अलग अलग आ रही। हमने तो आज तक जो है सिर्फ एक गुलाब ही देखा है, उसकी खुशबू सूंघी और उसी का पता है कि भाई ये गुलाब की खुशबू है। लेकिन यहाँ पे जो जो आ रही हैं वो पता नहीं कौन कौन से फूलों की खुशबू है। अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट की तरफ, जिसका नाम है सफ़ान फूट। सफ़ान फूट बेसिकली एक मेमोरेबल ब्रिज है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं आपको वहाँ पहुँच के दिखाता हूँ कि इसकी खूबसूरती क्या है। ये है भैया हमारा लास्ट स्टॉप सफ़ान फूट, यानी कि मेमोरेबल ब्रिज। ये ब्रिज 1932 में किंग रामा की याद में बनवाया गया था। अभी ये किंग रामा कौन है मुझे याद नहीं पड़ता, बल्कि मेरे जहन में नहीं आ रहा अभी। खैर ये एक हिस्टोरिकल ब्रिज है जो दिन के वक्त तो नॉर्मल लगता है, लेकिन रात को भाई यहाँ पे जो लाइट्स, क्या कमाल का व्यू होता है। लेकिन मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया हूँ, तो कोशिश करूँगा कि मैं रात तक यहाँ पे वेट करूँ और आप लोगों को इसका रात का व्यू भी दिखाऊँ। अच्छा, यहाँ पे पहले जो है ना वो एक नाइट मार्केट थी, जो अब यहाँ से शिफ्ट हो गई हुई है। अब ये सिर्फ एक टूरिस्ट पॉइंट बन गया, जो कि यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लोकल भी यहाँ पे बहुत आते हैं। आपको ज़्यादातर यहाँ पे लोकल ही नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि ये लोग भी इंजॉय किए बिना नहीं रह सकते, क्योंकि ये पॉइंट ही ऐसा है। शाम के टाइम ये इतना सुकून यहाँ पे फील हो रहा होता है, इतनी ठंडी ठंडी हवा आपको आ रही होती है, क्योंकि बैंकॉक का जो माहौल है, मतलब मौसम जो है वो थोड़ा सा गर्म रहता है। तो शाम के टाइम पे कमाल का जो है वो मौसम हो जाता है।
तो भाई ये थे हमारे आज के 6 पॉइंट। उम्मीद है कि आपको सब पसंद आए होंगे और पूरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर प्रेस कर लें। मिलते हैं कल एक नई खूबसूरत, अच्छी और ब्यूटीफुल जगह के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।